हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। आपका ये डेली करंट अफेयर का नेक्स्ट वीडियो है, तो हम लोग बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको प्लेलिस्ट बना दी गई है, डेली वहां पर आप देख सकते हैं जो डेली करंट अफेयर की सीरीज चले, और साथ में जीके जीएस की सीरीज चल रही है जो आपके आने वाले एग्जाम एसएससी, पीसीएस, आरओ सभी प्रकार के एग्जाम में आपका काम आएगा, यूपीपी, यूपी ट्रिपल एससी। तो चलिए करंट अफेयर का सेगमेंट शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, एलिस मुनरो ने किस क्षेत्र में नोबेल जीता और हाल ही में उनका निधन हो गया? लेखन, भौतिकी, चिकित्सा या रसायन? तो देखिए, ये जो एलिस मुनरो हैं ये राइटिंग क्षेत्र से थे जिन्होंने नोबेल पुरस्कार जीता था। तो ये कनाडा की प्रसिद्ध लेखिका हैं एलिस मुनरो। 92 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ है और ये लेखन की दिग्गज थी। लघु कथाओं की वास्तुकला में क्रांति लाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने 14 मूल लघु कथा संग्रह और कई लघु कथा संकलन प्रकाशित किए हैं। ठीक है, 2013 में साहित्य का नोबेल प्राप्त करने वाली पहली कनाडाई लेखिका बन गई थी। तो ये इंग्लिश में है, जो लोग इंग्लिश में देख रहे हैं वो यहाँ से आप इसको इंग्लिश वर्जन देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। अगला है, लॉरेंस वोंग को निम्न में से किस देश का चौथा प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? थाईलैंड, सिंगापुर, ताइवान या वियतनाम? तो देखिए यहाँ पर जो है आपके सामने सिंगापुर ऑप्शन है, यानी कि जो लॉरेंस वोंग है इनको सिंगापुर का यहाँ पर नियुक्त किया गया है। वियतनाम सिंगापुर के यहाँ पर सिंगापुर के लॉरेंस जो चौथे, ये यहाँ पर काट दीजिए, इनका नाम है। तो प्रधानमंत्री के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ये प्रधानमंत्री ली सीन लूंग का स्थान लेंगे जिन्होंने 20 वर्षों तक सिंगापुर का नेतृत्व किया है। ठीक है तो यहाँ से आप जो इम्पोर्टेंट और पॉइंट आप चाहे तो अपने नोट्स में बढ़ा सकते हैं, बट मेन पॉइंट है कि जो किए गए हैं लॉरेंस वोंग ये सिंगापुर के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? रामकृष्ण अय्यर, पुलकित मिश्रा, श्याम निखिल या फिर शिवांश मेहता? तो यहाँ पर देखिए श्याम निखिल जो हैं तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 31 वर्षीय शतरंज प्रतिभावान खिलाड़ी 2024 में दुबई पुलिस मास्टर शतरंज टूर्नामेंट में अपना तीसरा और अंतिम जीएम यानी ग्रैंड मास्टर मानदंड हासिल किया। इसके बाद वो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। पी श्याम निखिल ने 2011 में इंटरनेशनल मास्टर की उपाधि हासिल की थी और मुंबई मेयर्स कप 2011 में अपना पहला ग्रैंड मास्टर नाम अर्जित किया है। अगला प्रश्न है, मैग्नस कार्लसन किस देश के खिलाड़ी हैं जिन्होंने आयोजित 2024 में सुपरबेट, पोलैंड, रैपिड और बेल्ट्स का खिताब जीता? देखिए पहली बात तो शतरंज खिलाड़ी हैं। ऑप्शन है डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो जो मैग्नस कार्लसन है ये नॉर्वे के खिलाड़ी हैं। 5 बार के वर्ल्ड चैंपियन और वर्ल्ड नंबर 1 मैग्नस कार्लसन 2024 में सुपरबेट, पोलैंड, रैपिड एंड ब्लिट्स का खिताब जीता है। यह टूर्नामेंट उन्होंने चीन के वेई यी को हराकर जीता है। ठीक है, और ये वारसा पोलैंड में ये आयोजित किया गया था। अगला है, निम्न में से किस दिन अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं? 13 मई, 14 मई, 15 मई, 16 मई? देखिए दिवस से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी कई बार बताया है और यहाँ पर भी मैं बताऊँगा। तो ये 15 मई को क्या होता है कि अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाते हैं। समाज में परिवारों के महत्व को उजागर करने, परिवारों को प्रभावित करने वाले सामाजिक, आर्थिक और जनसांख्यिकी परिवर्तनों के बारे में जागरूकता का बढ़ावा देने के लिए दिवस मनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर थीम जरूर याद करिए, थीम बहुत इंपॉर्टेंट होती है। थीम है परिवार और जलवायु परिवर्तन, फैमिलीज एंड द क्लाइमेट चेंज। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला है, अभी हाल ही में किसे साहित्यिक संगठन के द्वारा साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया? रस्किन बॉन्ड, ऋषि धवन, सुधा मूर्ति या विकास भारद्वाज? साहित्यिक संगठन का द्वारा साहित्य अकेडमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है रस्किन बॉन्ड। प्रख्यात लेखक और विद्वान रस्किन बॉन्ड को साहित्य अकादमी फेलोशिप से यहाँ पर सम्मानित किया गया है। अगला यहाँ पर, भारतीय वायुसेना के द्वारा किस स्थान पर स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का हवाई परीक्षण किया गया? देखिए यहाँ पर स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का, यानी हवाई अस्पताल मतलब एक आपके पास एरोप्लेन होगा जिसमें कुछ बेड की संख्या होगी जिसको कहीं पर भी ले जाकर बेड स्थापित किए जा सकते हैं और उसमें कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर, जरूरी फर्स्ट एड, इस तरह की सुविधाएं होंगी जिससे कि चलता फिरता अस्पताल बन सके। तो ये परीक्षण किया गया नई दिल्ली में, हैदराबाद में, आगरा में या फिर मुंबई में? तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन होगा आगरा हो जाएगा। भारतीय वायुसेना ने आगरा उत्तर प्रदेश के एयर ड्रॉप के लिए स्वदेशी मोबाइल अस्पताल भीष्म क्यूब का परीक्षण किया है। यह परीक्षण पहली बार था जब भारतीय वायुसेना ने पोर्टेबल अस्पताल का परीक्षण किया जिसे एक विमान से गिराया गया था। यह परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए किया गया था अस्पताल को आपातकालीन स्थानों में तैनात किया जा सके। ठीक है, जैसे अभी आपने देखा कि जब तुर्की में भूकंप आया, तुर्की और सीरिया में, तुर्की को तुर्की कहते हैं, यहाँ जब भूकंप आया तो भारत
सरकार ने एक एयरफोर्स के द्वारा एक फ्लाइट भेजा जिसमें से अस्पताल की सुविधा थी और वहाँ पर जो घायल लोग हैं उनकी मदद की, ठीक है। और ये भी एक चीज़ याद करा दें, ऑपरेशन दोस्त चलाया गया था जब टर्की और सीरिया में भूकंप आया था वहाँ से लोगों को निकालने के लिए। एक ऑपरेशन सूडान चला था। ऑपरेशन सूडान का संबंध किससे है? ऑपरेशन सूडान, सॉरी हाँ, ऑपरेशन सूडान नहीं, सूडान से निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया था। अगला है, शिक्षा में योगदान के लिए निम्न में से किसे ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है? तो चंद्रकांता सतीजा, अनुभव मेहता, बलबीर नागर, अनूप मिश्रा। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024? तो ऐसे ही प्रश्न आपको पीसीएस, आरओ सीजीएल वगैरह में मिल जाते हैं और आपको वहाँ पर ध्यान देना होता है। तो चंद्रकांता सतीजा जो हैं, हाल ही में शिक्षा में योगदान के लिए चंद्रकांता सतीजा को ग्लोबल एक्सीलेंट अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया है। तो चंद्रकांता सतीजा को प्रसिद्ध शिक्षाविद, चंद एडमिशन कंसल्टेंट के संस्थापक, ये सीईओ हैं और यह पुरस्कार उन्हें मुंबई के सहारा स्टार होटल में बॉलीवुड अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी कुंद्रा के द्वारा प्रदान किया गया है, ठीक है। चंद्रकांत सतीजा को शिक्षा के क्षेत्र में 21 वर्षों का अनुभव है। अगला प्रश्न है, पिक्सल प्ले नामक भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? पिक्सल प्ले नामक पहला वर्चुअल कार्ड है आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी, एसबीआई या फिर पीएनबी। तो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा एचडीएफसी, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने मई 2024 में भारत का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड पिक्सल प्ले लॉन्च किया है। यह कार्ड 2 वेरिएंट पिक्सल प्ले और पिक्सल गो में उपलब्ध है। यह मोबाइल ऐप पर आधारित एचडीएफसी बैंक की पहली अनुकूल योग्य क्रेडिट कार्ड रेंज का हिस्सा है और 100% डिजिटल कार्ड है। एचडीएफसी बैंक भारतीय बैंकिंग वित्तीय सेवा कंपनी जिसका मुख्यालय मुंबई में है। संपत्ति के आधार पर यह भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक है। अगला है, निम्न में से किसने फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का अवार्ड जीता? देखिए, ऐसे अवार्ड जब आते हैं ना तो हम लोग को गेस करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि सभी नाम देखिए यहाँ पे फेमस नाम है, रतन टाटा, सुनील भारती मित्तल, शबाना आजमी या फिर गौतम अडानी। निम्न में से किसे मिला है फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन अवार्ड? तो ये देखिए शबाना आजमी को दिया गया है। प्रसिद्ध भारतीय अभिनेत्री शबाना आजमी को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ द लंदन से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड उन्हें सिनेमा जगत और वकालत के क्षेत्र में योगदान के लिए दिया गया है। 5 राष्ट्रीय पुरस्कार, 6 फिल्मफेयर पुरस्कार सहित कई पुरस्कार शबाना आजमी को यूनाइटेड किंगडम एशियाई फिल्म महोत्सव के दौरान से सम्मानित किया गया। ये इतनी बार इन्होंने फिल्म पुरस्कार और राष्ट्रीय पुरस्कार भी जीता है। लंदन शहर की स्वतंत्रता पुरस्कार सिटी ऑफ द लंदन कॉरपोरेशन उन लोगों को दिया जाता है जो लंदन और सार्वजनिक जीवन में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। अगला प्रश्न है, तेजिंदर पाल सिंह तूर किस खेल से संबंधित थे जिन्होंने हाल ही में आयोजित राष्ट्रीय महासंघ वरिष्ठ एथलेटिक्स प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? तेजिंदर पाल सिंह। तो देखिए, इवेंट और पूछा जाता है कि ये प्लेयर किस गेम से संबंधित है, तो ये भी पूछा जाता है शॉटपुट, हॉकी, बैडमिंटन, भाला फेंक। तो यहाँ पर देखिए शॉटपुट से, शॉटपुट क्या होता है, एक व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होगा और अपने हाथ में एक बॉल लेगा। अब वो 2 किलो की है, कितने ग्राम की है वो, फिर आगे क्या होता है इस गोले के अंदर से खड़े होकर फेंकता है, जितने मीटर भी फेंक ले, गोले के बाहर पैर पड़ जाएगा तो फाउल हो जाता है, ठीक है। तो ये भुवनेश्वर में यहाँ पर क्या किया गया कि उड़ीसा के भुवनेश्वर में राष्ट्रीय महासंघ एथलेटिक्स प्रतियोगिता 2024 का आयोजन किया गया। यह टूर्नामेंट में तेजिंदर पाल सिंह तूर ने स्वर्ण पदक जीतकर सफलतापूर्वक अपना शॉटपुट खिताब बनाए रखा है। अगला है, काठमांडू क्रॉनिकल रिक्लेमिंग इंडिया नेपर रिलेशंस नामक खिताब केवी राजन से किसके साथ मिलकर लिखा है? तो यहाँ पर है जो किताब लिखी गई है केवी राजन ने संदीप दीक्षित के साथ मिलकर लिखी है, अतुल ठाकुर, नेहा अरोड़ा या विजय देसाई। तो देखिए यहाँ पर अतुल के ठाकुर के साथ लिखी है। तो यहाँ पर जो बुक का नाम है काठमांडू क्रॉनिकल रिक्लेमिंग इंडिया नेपाल रिलेशन, इस किताब को केवी राजन ने अतुल ठाकुर के साथ लिखा है, ठीक है। केवी राजन भारतीय विदेश सेवा के पूर्व सदस्य और नेपाल में भारत के सबसे लंबे समय तक के राजदूत रहे। 1995 तक से लेकर 2000 तक सेवा की। अतुल के ठाकुर सार्वजनिक नीति विश्लेषक और लेखक हैं जिनका विशेष ध्यान दक्षिण एशिया पर है। अगला प्रश्न है, मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड हाल ही में कौन सा स्थापना दिवस मनाया? देखिए, ये जो हमारे पानी वाले जहाज़ होते हैं उनका निर्माण करते हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स। तो ये कौन सा स्थापना दिवस मना रहे हैं? तो ये मना रहे हैं अपना 250वां। देखिए, जब भी ऐसे 250, 200, 400, 500 ऐसे होते तब उनके लिए प्रश्न बनना जरूरी हो जाता है, जबकि इतना इंपॉर्टेंट इंडिया में जहाज़ों के निर्माण में योगदान देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, भारत के प्रमुख निर्माण
जो मतलब जहाज निर्माण में यार्ड में से एक है। भारतीय नौसेना के युद्धपोत पनडुब्बी अपतटीय प्लेटफॉर्म अपतटीय तेल ड्रेनिंग के लिए संबंधित सहायक जहाज़ों का निर्माण करते हैं। तो देखिए युद्धपोत भी होता है, पनडुब्बी होती है, और जो आसपास के जैसे मान लीजिए ये तट है तो तट के आसपास जो भी इक्विपमेंट जरूरत पड़ती है तेल निकालने वगैरह के लिए उसमें भी करते हैं। ठीक है, यह रक्षा मंत्रालय द्वारा प्रसिद्ध एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है जिसमें भारत सरकार की 84.83% हिस्सेदारी है। देखिए अब 84 है, बाकी तो जितनी भी बचे कह सकते हो कि आप 15% जो भी बचा वो किसके पास है, वो प्राइवेट के पास है। तो देखिए 51 और 49, तो जिसके पास 51 होता है उसी को सेक्टर का माना जाता है। अगर मान लीजिए 51 प्राइवेट के पास होता है, प्राइवेट सेक्टर माना जाता है। 51 गवर्नमेंट के पास है, देखिए यहाँ तो 84 है, तो ये तो सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम हुआ। अगला, हाल ही में आयोजित किए जा रहे फेडरेशन कप में किसने स्वर्ण पदक जीता? नीरज चोपड़ा, किशोर जेना, डीपी मनु या शिवपाल सिंह? देखिए ओलंपिक गोल्ड मेडल विजेता नीरज चोपड़ा ने भुवनेश्वर में चल रहे फेडरेशन कप में भाला फेंक स्पर्धा में यानी जेवलिन थ्रो में भारतीय स्टार एथलीट और टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक जीता है। नीरज चोपड़ा के अलावा किशोर जेना, डीपी मनु ने भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया है। ठीक है, नीरज चोपड़ा, किशोर जेना पहले ही पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, इसी वजह से वो सीधे फाइनल में उतरे थे। नीरज ने 82.27 मीटर के सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ अपना स्वर्ण पदक यहाँ पर नाम किया है। अगला है, हाल ही में गोविंद नामक एक नया उपन्यास लॉन्च किया, इसके लेखक कौन है? पुलकित सम्राट, राजीव जैन, हरिंदर सिक्का या संतोष मेहता? तो आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है गोविंद नामक एक नया उपन्यास किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर क्या है हरिंदर सिक्का, तो कलिंग सहमत के लेखक हरिंदर सिक्का ने हाल ही में अपने नवीनतम उपन्यास गोविंद का लॉन्च किया। तो कलिंगम सहमत भी हरिंदर सिक्का का लिखा हुआ है। 2018 में फिल्म राजी के रूप में इसको रूपांतरित किया गया था। आलिया भट्ट इसकी मुख्य भूमिका में थे। ठीक है, राजी मूवी, और इसका लेखन मानवीय भावना और लचीलेपन के आधार पर किया गया। अगला प्रश्न है भाई, सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित हाल ही में उन्होंने संन्यास की घोषणा की? ये तो बच्चों को पता है भाई, ये फुटबॉल क्षेत्र से संबंधित रहे हैं, भारतीय फुटबॉल टीम के कैप्टन भी रहे हैं काफ़ी समय तक, और ये क्या कहते हैं कि रोनाल्डो और मेसी के बाद तीसरे नंबर पर सर्वाधिक गोल मारने वाले व्यक्तियों में भी ये आते हैं। ठीक है, अच्छा देखिए ये चौथे स्थान पे हो गए, अभी बीच में कोई व्यक्ति बढ़ गए हैं। भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान सुनील छेत्री ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से घोषणा करी है और ये 6 जून को कुवैत के खिलाफ अपना आखिरी अंतर्राष्ट्रीय मुकाबला खेलेंगे। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत इन्होंने 2005 में पाकिस्तान के खिलाफ करी थी और ये अभी 94 गोल के साथ दुनिया में चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं। अगला है, भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल्स 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? कोलकाता, नई दिल्ली, पुणे या फिर जयपुर? भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता द इंडिया स्किल का ये यहाँ पर देखिए पिछला आंसर है, यहाँ पर ये किया गया नई दिल्ली में किया गया है। ये पिछले आंसर का फुटबॉल आंसर आ गया है। ठीक है, तो बट मैं इसको यहाँ बता देता हूँ, नई दिल्ली में किया गया। इसको फुटबॉल की जगह क्या करेंगे आप, न्यू दिल्ली कर लीजिएगा, न्यू दिल्ली कर लीजिएगा। यह कार्यक्रम कौशल विकास उद्यमता मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया गया है। इसमें 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 900 से अधिक छात्र और 400 से अधिक विशेषज्ञों के साथ भव्य कार्यक्रम में भाग लेंगे। अगला है, 16 मई 2024 को कौन सा राज्य का 49वां स्थापना दिवस मनाया गया है? सिक्किम, उड़ीसा, बिहार या एमपी? तो यहाँ पर क्या क्या है, सिक्किम। देखिए 16 मई 2024 को ये इसका 49वां स्थापना दिवस होगा। ठीक है, 1975 में ये भारत का 22वां गणराज्य बना था। आपको 35th और 36 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट याद करना होगा। इसमें इसको राज्य के रूप में शामिल किया गया था और 36वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। 1975 में सिक्किम राजशाही से निकल भारत का 22वां राज्य बना। ठीक है, और इन्होंने इस संधि पर 1950 में पहले हस्ताक्षर किए थे, बट फाइनली 75 में जाके ये शामिल हो जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये आपकी आज की करंट अफेयर की क्लास रही। तो जिन लोगों ने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बनी है उस पर जाकर जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें। मेरा प्रयास है कि आपको डेली करंट अफेयर ऑथेंटिक चीज़ों के साथ रखे जाएँ, जो कि आपके आने वाली SSC, PCS, RO सभी प्रकार के एग्जाम है। उसके टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मैंने नीचे दे रखी है, आपको वहाँ से PDF प्राप्त हो जाएगी। GK बाय ब्रजेश नाम से आप सर्च कर लीजिएगा, तो वहाँ पर आपको PDF सारी मिल जाएंगी और साथ में GS के भी वीडियो चल रहे हैं। और मैं यहाँ पर बताऊँगा जिन लोगों को अभी SSC की परीक्षाएं देनी है, UPP की देनी है, कोई भी वनडे एग्जाम देना है, मैंने 1000 लूसेंट की सीरीज़ पहले से अपलोड कर रखी है, वो मैंने पढ़ाया था, तो उसको जाके देख लें, वो सभी के लिए रामबाण है। किसी भी एग्ज़ाम के लिए आप पढ़ रहे हैं तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलेंगे अपने नए वीडियो में, और जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।